भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। लेकिन बालासोर जैसी रेल त्रासदी आखिर कैसे घट गई, ये सोचने वाली बात है। आपको बता दें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में रेलवे को लेकर बहुत बड़ी घोषणाएं की थी, जिनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण नई कवच तकनीक को माना गया था। इस नई तकनीक को लागू करने का एक ही मकसद है कि रेल के सफर को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाए। आखिर ये कवच तकनीक है क्या? तो चलिए हम आपको बताते हैं। कवच तकनीक एक स्वदेशी तकनीक है जो यात्रियों को सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी सहायक है। इस तकनीक की मदद से ट्रेन की गति में सुधार लाने के साथ साथ दुर्घटनाओं पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार ने रेलवे यात्रा को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए साल 2017 में एम कवच ऐप को लॉन्च किया था, जिससे यात्रियों को काफ़ी लाभ मिला था। कवच तकनीक कैसे काम करेगी, आइए इस बारे में भी आपको बताते हैं। यदि किसी वजह से दो ट्रेन आमने सामने आ जाती हैं, तो यह तकनीक उन दो ट्रेन की टक्कर को रोक लेगी, जिससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। बहुत सी ट्रेन में ये तकनीक इस्तेमाल हो रही है, लेकिन बालासोर की घटना के बारे में जितनी भी जानकारी सामने आई है, उससे पता लगा है कि इस ट्रेन में तकनीकी कवच का इस्तेमाल नहीं हुआ था। लेकिन फिर से बड़ा सवाल है कि तकनीक की घोषणा की जा चुकी है और बालासोर जैसी दुर्घटनाओं पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर 3 ट्रेनों की टक्कर हो कैसे गई? इसमें कवच तकनीक का पूरा प्रबंध था ही नहीं। इस रेल हादसे की वजह तो सामने आने लगी है, लेकिन इतने बड़े रेल नेटवर्क्स को चलाने वाला हमारा देश कहाँ चूक कर गया? क्योंकि यह सोचने वाली बात है कि जिंदगी तो जिंदगी है और उस जिंदगी में रेल के सफ़र को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे सुरक्षित जीवन के सफ़र में रेलगाड़ी ही है। तो जिंदगियां रेलगाड़ी में ख़त्म होने लगेगी तो रेल का जो सफ़र है वो सुखद कैसे महसूस होगा? क्योंकि इस तरह की घटनाएं हमेशा डर पैदा करती हैं कि हमारी रेलें कितनी सुरक्षित है या नहीं। यहाँ पर फिर से सोचने वाला विषय होगा कि रेलवे को लेकर जितनी भी सुरक्षित हमारे विचार हैं या जितनी भी संभावनाएं हैं, वो सब आनी चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए और रेलवे या किसी भी वाहन संबंधित नियम को हमें अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी का जो सफ़र है वो अगर ऐसे ख़त्म होता रहा तो ये बात सोचने पर हमें मजबूर करेगी कि हम घर से पैर निकालें या नहीं।